हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 दिसंबर 2025 से लेकर के 5 जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वोचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, जस्टिस कार्ड है यहाँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल कार्ड। ओ माय गॉड, 4 मेजर काना आ चुके हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 मेजर काना है। कुछ बड़ा होने जा रहा है पाइसीज आपकी लाइफ में, और लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाले हैं। कुछ मतलब परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देंगे। नॉट इवन योर लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस टाइम में। ओके, मूवमेंट होने वाले हैं, बहुत सारे मूवमेंट। ओके, और वो ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे, पूरी तरह से बदल देंगे आपकी लाइफ को। ओके, सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, और बस स्पेसिफिक साइन है यहाँ पर लिब्रा, वर्गो, टॉरस, लिब्रा। मैंने बता दिया पहले ही लिब्रा काफ़ी स्ट्रांगली आया है। लियो भी यहाँ पर मौजूद है, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, सजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल कार्ड। द डेविल कार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, देखिए आप ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं जिसमें कोई थर्ड पार्टी नॉट कन्फर्मेटरी कह सकते हैं कि या एक कन्फर्मेटरी नहीं है कि ये पर्सन एक रोमांटिक थर्ड पार्टी है, बट थर्ड पार्टी है। ओके, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनके फादर भी हो सकते हैं, उनकी मदर भी हो सकती हैं, लेकिन कोई टॉक्सिक पर्सन है। अब मुझे नहीं पता कि वो रोमांटिक किस तरह से हैं, रोमांटिक भी हैं कि नहीं है, या फिर जस्ट फिज़िकल रिलेशनशिप टाइप है। अभी कुछ रिवील नहीं हो रहा है, लेकिन आगे कार्ड्स में देखेंगे क्या है। लेकिन हाँ, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है और कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, इतना तो मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप जैसी पोजीशन बन गई है, सिचुएशन बन गई है। आप में से कुछ लोगों का तो ब्रेकअप ऑलरेडी हो भी चुका है। द टावर मुझे ये बता रहा है, देखिए ये जो रिलेशनशिप है ना आपका, ये फॉल्स फाउंडेशन पे टिका था। मतलब ये कि आप या तो आपकी तरफ से हो सकता है या उनकी तरफ से हो सकता है, बहुत सारे झूठ बोले गए थे इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के दौरान ही। तो देखिए बाद में देखो झूठ खुलते हैं तो डेफिनेटली भरोसा ख़त्म हो जाता है। वही चीज़ें हुई हैं। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले होंगे और बाद में आपको इनकी सच्चाई का पता चला, और जिसकी वजह से आप दोनों का बीच में ब्रेकअप हो चुका है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया है और आपकी इनसे बिल्कुल कोई भी बात नहीं हो रही है। हालांकि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने इनको प्रॉपर कोल्ड में छोड़ दिया है, गोस्ट कर दिया है पूरी तरह से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपने इवन लिंक्डइन से भी शायद इनको हटा दिया होगा। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, अपोलोजेटिक फील कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको लेकर के कुछ रोमांटिक जेस्चर भी आपको देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं आपको, ताकि आपको मना सकें किसी तरह से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। उनसे सहा नहीं जा रहा है, उनसे सहा नहीं जा रहा है, आपसे दूर रह कर के दे आर नॉट फीलिंग वेल। ओके, और मुझे लगता है ये पर्सन ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं जो आपने अब इनके साथ किया है ना, आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। आप ही पता नहीं क्यों सहते रहे इस रिलेशनशिप में, अपने एफर्ट डालते रहे, लेकिन आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिला ना। अब देखो भाई, जब आपने ये एक्शन ले लिया तो अब ये पर्सन कितना फड़फड़ा रहे हैं। ओके,
ये आप देखेंगे, अभी पूरे हफ्ते देखेंगे वैसे तो, लेकिन अब देखो भाई ये पर्सन जो है इनसे सहा नहीं जा रहा है, दे आर जस्ट कमिंग बैक। ओके, उनकी तरफ से अब आपको एक्शन देखने को मिलेंगे इस हफ्ते। ओके, सो क्या होगा अब, जस्टिस कार्ड है यहाँ, जस्टिस मिलेगा आपको, और उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर ये जानना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। और आपको वहाँ पर अपने, जिन्होंने देख ली है पहले से, मैं बता रहा हूँ उनके लिए भी बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखी वो तो देखें ही, जिन्होंने देख लिया उनको भी बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आपने क्रश वाला पोर्शन छोड़ा है ना, उसको भी देखो, क्योंकि उससे और डिटेल में आपको पता चलेगा। प्लस आपको राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन भी देखना चाहिए, सिर्फ सन साइन काफ़ी नहीं है। सन साइन जस्ट 20% ही काम करेगा। ओके, बाकी सारी चीज़ें भाई इतना 80% क्यों मिस कर रहे हो कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन क्या हैं आपके, आप अपनी बर्थ डिटेल वहाँ डाल के एस्ट्रो सेज या एस्ट्रो टॉक या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनमें किसी में भी डाल सकते हैं। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है बाय द वे, लेकिन फिर भी आप उस पर जा कर के देख लीजिए, आपको बहुत एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि वो आपकी क्या क्या हैं। ओके, वीनस किस में है, कौन सी राशि में है, तो वो राशियाँ भी देखो आप। ओके, उससे आपको डिटेल में पता चलेगा कि क्या चल रहा है। ओके, सो वैसे अगर वो लिंक आपसे मिस हो गया हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसी रीडिंग के एंड में आपको एंड स्क्रीन मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके भी डायरेक्टली पहुँच सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट कमेंट में जा कर के भी वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से भी कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली देख सकते हैं। सो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर जस्टिस कार्ड है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, यूनिवर्स आपके लिए अब न्याय करने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपके लिए बैलेंस होने वाला है सब चीज़ें, और मुझे लगता है आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, आपके फेवर में जस्टिस आने वाला है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो फाइनली आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चलने वाली हैं इस रिलेशनशिप के बारे में जो आपको पहले बिल्कुल भी नहीं पता थी। ओके, और मुझे लगता है ब्रेकअप एक फाइनल ब्रेकअप में तब्दील हो सकता है, मतलब ऑफिशियली आप दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में ही ऐसा हो सकता है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स से देखिए ये पर्सन आपसे बात करने की तो कोशिश कर ही रहा है, जैसे कि मैंने बताया था, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, अपॉलॉजी किसी के थ्रू भिजवा सकते हैं। कोई है जो आपके कॉमन में है, लेकिन वो बहुत कतरा रहे थे आपके लिए कोई मैसेज लेकर के आने के लिए, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे आपके पास मैसेज डिलीवर करने के लिए। मुझे लगता है ये पर्सन आपको सॉरी बोलने वाले हैं उनके बिहाफ से। ओके, कोई नया पर्सन है, ये पर्सन उनकी तरफ से एक ऑफ़र भी आपको दे सकते हैं कि लाइक वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आएंगे या नहीं आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये किसी और से कंट्रोल्ड हो रहे हैं, ये अपने डिसीज़न खुद नहीं लेते हैं, और कोई है जिसके साथ वो हैं अभी। मे बी हो सकता है उनकी मदर भी हो सकते हैं, उनके फादर भी हो सकते हैं, मैंने बताया था ना। तो मदर इश्यूज़ भी मुझे कुछ हद तक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई ऐसा भी दिखाई दे रहा है जिसके साथ उनका शायद रिलेशनशिप भी हो सकता है। कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो मे बी हो सकता है मैरिड हो और उनके साथ उनका कुछ चक्कर चल रहा हो। ओके, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, मतलब गंदगी दिखाई दे रही है प्रॉपर। सो यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने उनको कंट्रोल करके रखा है प्रॉपरली। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कुछ हद तक, लेकिन कुछ ही लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं है। जो नहीं मानते मत मानो भाई, सिंपल सी बात है। एम्प्रेस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये फिर भी मैंने कहा ना कि आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले अभी। ओके, ये पर्सन आपकी अटेंशन पाने के लिए आपके आसपास मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीकडेज़ में ही। वीकडेज़ में देख रहा हूँ मैं, वीकेंड्स पे नहीं, वीकडेज़ पे देख रहा हूँ। इसका मतलब साफ़ है ये पर्सन कोई मौका नहीं छोड़ेंगे ताकि आपसे किसी भी तरह से बात हो सके। ओके, क्योंकि उनको डर है कहीं आप अब
किसी नए पर्सन को तलाश ना रहे हों, उनको ये डर है कहीं आप इस ब्रेकअप के बाद किसी नए रिलेशनशिप में ना आ जाएं और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं ऑब्वियसली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है। अभी वेट कीजिए, अभी बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर होने वाली हैं आपकी लाइफ में। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मुझे लगता है आपको वो चीज़ें भी सुनने को मिलेंगी जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की होगी कि ये पर्सन कभी भी बोलेगा आपको। ओके, आपकी अटेंशन पाने के लिए इसी वीकेंड पे भी ये पर्सन आपके घर के आसपास भी धमक जाएंगे और जहाँ पर भी आप जाएंगे वहीं पर आपको एक खड़े हुए मिलेंगे, जस्ट आपकी अटेंशन पाने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, और आपको रिवील करेंगे कि हाँ उनसे गलतियाँ हुई हैं। पर देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनसे गलतियाँ हुई है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं नो डाउट, अच्छी बात है कि अगर ऐसा एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये पर्सन अभी भी फ्री हैं? क्या ये पर्सन अभी भी उस पर्सन के कब्ज़े से बाहर हैं? ये चीज़ तो नहीं है ना। अब क्योंकि यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो उनके साथ टॉक्सिक है नेचर, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है, कुछ जो कि खुद भी मैरिड हैं, वो कुछ ऐसे कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो भाई ऐसे केस में क्या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे किसी भी तरह से? इनकी अपॉलॉजी तो छोड़ दीजिए, इस पर्सन से बात करना भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ाएं आगे चीज़ों को। ओके, मुझे नहीं लगता आपको करना चाहिए। बाय द वे आपका अपना डिसीज़न है, मैं तो क्या ही कहूँ इसमें। लेकिन येस 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले हैं आपको मनाने की। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है ये सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे। इनको पता है पास में वो एंड कर चुके हैं रिलेशनशिप को, लेकिन अब नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, और वो चाहते हैं कि कोई टॉक्सिक सिचुएशन ना हो, बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत करते हैं, इस तरह का ऑफ़र आपको दे रहे हैं। लेकिन ये कितना लेजिट ऑफ़र है आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है ये अभी भी कंट्रोल्ड हैं उस थर्ड पर्सन की वजह से। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है, भाग्य आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है और आपके फेवर में टर्न ले रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। टेम्परेंस कार्ड से मैंने कहा ना, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके एंजल्स और गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और देखिए कुछ भी हो यहाँ पर ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा आपके साथ एक वापस से रिकन्सिलिएशन करने की, लेकिन मुझे लगता है आपको अभी हील होने की ज़रूरत है और बेटर होगा इससे दूरियां बनाएं तभी सही रहे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। पेशेंस रखिए, अभी चीज़ें बदल रही हैं, पेशेंस रखिए, चीज़ें फाइनल रिज़ल्ट में देखिएगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या किया है। ओके, अभी पेशेंस रखो क्योंकि अभी बहुत चीज़ें एक्सट्रीम में देखने के लिए आपको मिलेंगी आगे वाले हफ्तों में भी। ओके, सो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए उस रीडिंग पर, देखिएगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।